मुनीर पर गाजा का पहला बम। ये फैसला है जो फौजी भी फलस्तीन जाएगा और अगर उसकी वहां से डेड बॉडी वापस आएगी तो कोई शिया आलिम दीन उस फौजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। मुनीर पर गाजा का दूसरा बम। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए, कर्जे लेने के लिए उनके दरखास्तें दी। कोई किसी से मांगने जाता है, उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कहीं से ख्वाहिश आ जाए, आप उसका बोझ लेते हैं। पाकिस्तान में 2 बारूदी खबरों ने तहलका मचा दिया है। पहली तो ये कि गाजा में अगर कोई पाकिस्तानी फौजी मारा गया तो मौलाना उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ेंगे, और दूसरी ये कि शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया है कि गाजा वाला फैसला मजबूरी में किया क्योंकि ट्रंप से पैसा लिया। हमने अमेरिका का दामन पकड़ लिया, हमने एक अमीर आदमी का, अच्छे साहूकार का दामन पकड़ लिया, और उस साहूकार ने हमें बड़े पैसे दिए। ट्रंप का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें बड़े पैसे दिए। हमें डॉलर आते रहे, हम डॉलर खाते रहे। हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, मगर हमारी आदतें बिगड़ गई अमेरिकन डॉलर खाते। आज आकर फिर अब आपके सामने किताब बिल्कुल खुल के सामने आ गई। पहली खबर पाकिस्तानी फौज के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि उसका गाजा जाना तय हो चुका है और वहां हमास से लड़ना भी तय हो चुका है। और अगर हमास से लड़ते हुए कोई फौजी मारा गया तो पाकिस्तानी मौलाना उसे शहीद नहीं मानेंगे, उसके शव पर फातिहा नहीं पढ़ेंगे और ना ही उसके जनाजे में शामिल होंगे। ये फैसला हो गया है और बाकायदा ऐलान भी। हयात आइम्मा मसाजिद, जो कि पूरे पाकिस्तान के उलमा का यानी आइम्मा जमात का एक फोरम है, वो यहाँ इस प्लेटफार्म से ये ऐलान करता है कि जो फौजी भी, और बिलखुसूस मकतब तशय्यो से जो फौजी भी इस गिरोह में जाकर के शामिल होगा, फलस्तीन जाएगा और अगर उसकी वहाँ से डेड बॉडी वापस आएगी तो कोई शिया आलिम दीन उस फौजी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। ये फैसला है हयात के तमाम उलमा का, अकाबरीन का और उनके जिम्मेदारान का। मुनीर का हुक्म बजा रहे पाकिस्तानी फौजियों के लिए मौलानाओं का ये फैसला बहुत बड़ा सदमा है। खुदा ना खास्ता अगर गाजा में मारे गए, जो कि होना ही है, तो जान से तो गए ही गए, जाते जाते मजहब से भी जाएंगे, क्योंकि मजहब के आखिरी रस्मो रिवाज पूरा करने के लिए कोई मौलवी आगे ही नहीं आएगा। एक पूर्व फौजी ने मुनीर को इसका हल सुझाया है। कर्नल सुहेल बात कर रहा हूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में बात करते हैं। अगर लोगों को चाहते हैं कि वो तनकीद ना करें तो आप ओथ जो है ना, आर्मी का ओथ, हलफ जिसको कहते हैं, आप उसको तरमीम उसमें कर दें। हमें तकलीफ यही है कि ओथ जो हमने ओथ लिया ना जन साहब, उस ओथ में ये था कि जी हम मुल्क कौम की हिफाजत करेंगे। तो अगर आप इसको चेंज कर दें और उसकी बजाय ये कर दें कि जी हम प्रोफेशनल्स हैं, हम किराए के लोग हैं, हम किराए के गुरीले हैं, हमें जो पैसे देगा, जहां कहेगा हम जाएंगे और अपनी पूरी जान फिशानी से अपना खून बहाएंगे, अपनी जान देंगे और पैसा हमें पैसा मिले, उसमें फिर ये इस्लाम का, मुल्क की इस्तेहकाम का, ये चीजें आप उसमें से निकाल दें। तो अगर ये चीजें निकल जाएंगी तो किसी को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, जो भर्ती हो रहा है उसको भी पता है मैंने क्या करना है, जो उनको इस्तेमाल कर रहा है उसको भी पता है मैंने क्या करना है। आप वो बदल दें, लोगों के जो है सोच, वो लोगों की सोच जो है वो तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान की मुल्ला ब्रिगेड अभी तक गाजा वाले फैसले पर खामोश थी,
लेकिन अब एकदम से फट पड़ी है। पाकिस्तान के मौलाना यहूदियों को दुश्मन मानते हैं और इजराइल को दुश्मन मुल्क। पाकिस्तान में 78 सालों से यही कस्में खिलाई जा रही हैं कि फलस्तीन को आजाद करवाना है, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का साथ देना है, लेकिन मुनीर हमास पर ही चढ़ाई करने चल दिया। मोहम्मद अली जिन्ना का बयान है कि इसराइल एक गासिब हुकूमत है और हुकूमत पाकिस्तान इस गासिब हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। सबसे पहली बात तो यह कि खून बहा रहा है इसराइल और ये गैर मुसल्लह करने जा रहे हैं हिजबुल्लाह को और हमास को। तो अगर इनको गैर मुसल्लह ही करना है, जो कि आज तक बमबारी कर रहा है इसराइल, अगर इनको गैर मुसल्लह करना है तो इसराइल को गैर मुसल्लह करें। किसी तौर से भी इनके लिए जायज़ नहीं है कि हमास को या हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करें। और हम हयत की तरफ से इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, इस बोर्ड में शामिल होने वालों की, शामिल करवाने वालों की। मुनीर गाजा में सिर्फ अपने फौजी नहीं भेजेगा, बल्कि वो सब कुछ करेगा जो इजराइल चाहता है। हमास आतंकियों से हथियार भी छीनेगा, उन्हें मारेगा भी, फलस्तीन का नाम तक नहीं लेगा। ये सारी बातें नेतन्याहू ने खुद ही दुनिया के सामने साफ कर दी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने तमाम चीजों से पर्दा उठा दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जब तक वहां पर तमाम गिरोहों को गैर मुसल्लह नहीं किया जाता, जाहिर है उसमें हमास भी शामिल है, तब तक गजा में किसी किस्म की भी तामीर नौ जो है वो शुरू नहीं करने देंगे। फिर वो कहते हैं कि गजा में फलस्तीनी रियासत के क़याम की कभी किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। ये जो बात नेतन्याहू साहब ने कही है, इससे तो वो जो सारा रेड लाइन है, हमास को गैर मुसल्लह हमने नहीं करना, हमने तो ये करना है, हमने तो वो करना है, वो अगलों ने बता दिया कि आप यहाँ फुफ्फो के घर नहीं आ रहे, मजदूरी करने आ रहे हैं, उसके आपको डॉलर मिलने हैं और आपने किया हुआ है वादा सदर ट्रम्प से। तो जो हम कहेंगे वही होगा। पहले तो सबसे पहले आके आपको गैर मुसल्लह करना है, उसके बाद आप कभी सोचिए भी ना कि यहां फलस्तीन की कोई रियासत बनेगी, और उसके बाद यहां पर किसी सूरत हमें कतर के और तुर्की के फौजी नहीं चाहिए। पाकिस्तान वाले अच्छे बच्चे हैं, इनको हम कबूल कर लेंगे, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। फौज के हुक्म पर ही पाकिस्तानी कठमुल्ले 78 सालों से यहूदी नफरत की कैंपेन चला रहे थे, तो फिर मुनीर अचानक पलट कैसे गया? खबरें यही थी कि ट्रंप ने डॉलर दिखाए तो जनरल मुनीर दुम हिलाते हुए इजराइल को भी गले लगाने दौड़ पड़ा। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो इन सारी चर्चाओं पर आज मुहर ही लगा दी। और मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी, और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर 3 बार अमेरिका गया, 3 बार सऊदी अरब गया, 2 बार UAE गया। शहबाज शरीफ 1 बार अमेरिका गए, 2 बार सऊदी अरब गए, 1 बार UAE गए। जरदारी भी कतर गए। हर बार हर जगह पैसे मांगने गए। पैसे तो मिले, लेकिन अमेरिका और अरब देशों ने पैसों के बदले इजराइल प्लान पर दस्तखत भी लगे हाथ करवा लिए।
इन लोगों की एक बहुत लंबी लाइन लग गई है झूठों की। गजा पे झूठ बोला है, शहबाज शरीफ कहता है कि जी हम तो पीस अमन बोर्ड में जा रहे हैं, उधर से मार्को रूबियो कहता है कि जी खुद कह रहा है कि आना है, हमने तो नहीं बुलाया। ट्रम्प कह रहा है कि जी हमने तो ये पीस बोर्ड बनाए इसलिए कि हमने हमास को डिसार्म करना है। उधर से नेतन्याहू कहता है कि हमने तो फलस्तीन बनने नहीं देना, पीस बोर्ड नो पीस बोर्ड। ये एक मुंह पे कालक आ गई। तो जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें इंटरनेशनल स्टेज पर ये झूठ बोल सकते हैं वादी तिरा के इनखिलाफ पर, फलस्तीन के कताल पर, बट इनको अमन चाहिए नहीं, इनको जंग चाहिए। इनसे जंग से इनके पैसे बनते हैं, डॉलर की बारिश होती है। I simply think it is government of the stupid by the stupid, but unfortunately we are not stupid. अवाम जाग चुकी है। So ये जो भी करेंगे ना, इसके बहुत खराब consequences होंगे। मुनीर ने सोचा था कि लंबी दुश्मनी के चलते इजराइल खुद ही पाकिस्तानी फौज के गाजा आने पर रोक लगा देगा और इस तरह उसे पैसे भी मिल जाएंगे और हमास से लड़ने से जान भी छूट जाएगी। पता नहीं नेतन्याहू के कान में किसने चुपके से कह दिया कि पाकिस्तान को आने दो और मुनीर की गर्दन यहीं पर फंस गई। अवाम तो पहले ही भड़की थी, अब कठमुल्ला ब्रिगेड भी पागल हो गई है। ये वो तमाम मंजन था जो आसिम मुनीर और साथी जर्नल्स यहां बेच रहे थे। मैंने तो उसी दिन आपको कहा था कि बदकिस्मती से ये पाकिस्तानी कौम के साथ भी धोखा कर रहे हैं, ये सदर ट्रंप के साथ भी धोखा कर रहे हैं और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को एक्यूज करता है कि हम दो नंबरी करते हैं, वादा कुछ और करते हैं, डिलीवर कुछ और करते हैं, एक दफा फिर उसी का वक्त हुआ चाहता है। तो एक तरफ जो नेतन्याहू हैं उन्होंने पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, मैं तो यही कहूंगा उन्होंने लुंगी उठा दी है उन सब की जो पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। तो दूसरी तरफ कि सदर ट्रंप जो है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, जब उनके साथ कोई वादा करके पूरा ना करे तो वो उसी टाइम डंडा उठा लेते हैं। ट्रंप का डंडा तो अब और जोर का पड़ेगा क्योंकि एक तो पाकिस्तान में गाजा पर तमाशा शुरू हो चुका है, मुनीर से ना उगलते बन रहा है ना निगलते। दूसरा ये कि पाकिस्तान ट्रंप की चापलूसी में फंसकर कहीं का नहीं रहा। भारत ने पूरे यूरोप के साथ ट्रेड डील कर ली और मुनीर ट्रंप की चवन्नियां गिनता रह गया। हम उस अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर सके जो इंडिया ने अपॉर्चुनिटी बना ली। और अब मैं आपको बता दूं, मार्च में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं इंडिया में, जो खबरें आ रही हैं, और वो भी इसी तरह का मुआहदा करेंगे। तो जरा कंपैरिजन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं। अफगान बॉर्डर बंद है, इंडिया के साथ ट्रेड कर नहीं सकते, ईरान के साथ ट्रेड कर नहीं सकते, और तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अभी तक 60 अरब रुपए का नुकसान वहां पर हो चुका है। बर्बाद हो गए हैं लोग, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड जिसको कहा जाता है, इसने इंडिया के साथ जो ये सारा कुछ हुआ है, वो पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। आप ये देखें कि किस कदर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है और हम अमेरिका की गेम कर रहे हैं। हम ट्रंप के पीस बोर्ड में शामिल हो गए। गाजा पर कठमुल्ला धमका रहे हैं तो इमरान की फौज रावलपिंडी पर चढ़ाई की हुंकार भर रही है। धंधा पानी चौपट है सो अलग। कहां तो मुनीर इस फिराक में था कि ट्रंप की उंगली पकड़कर पाकिस्तान की गद्दी पर बैठ जाएगा। नौबत ये आ गई कि ट्रंप खुद अपना धंधा बचाने में उलझे हुए हैं। ना मईशत चला सके, ना मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सके, ना मुल्क में अमन ला सके, ना इन्वेस्टमेंट ला सके, ना ज़राअत चला सके, ना सनत चला सके, ना महंगाई काम कर सके, ना फैक्ट्रियां मिलें इदारे बंद होने से रोक सके, ना भारत से 3 दरियाओं का पानी खुलवा सके, ना अफगानिस्तान का बॉर्डर खुलवा सके। सिर्फ झूठा बयानियां, घर घर तेल निकलेंगे, डॉलर आएंगे, सोने के ज़खायर आएंगे। हालात क्या है, 44% मुल्की गैर मुल्की सरमायाकारी खत्म हो। भारत वहाँ माइक्रोसॉफ्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अगले 3 साल के 17 अरब डॉलर के तजारती काम कर रहा था। दुनिया की सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, तजारती डील। अभी आपको पता है जो तजारती डील है, इनको अंदाजा नहीं है फील्ड मार्शल की टीम को, ये कितना बड़ा नुकसान, टेक्सटाइल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सिर्फ झूठे दावे, वादे, खबरें, सरमायाकारी के हर रोज। अब तो देखें लोग मजाक उड़ाते हैं, यकीन करें शहबाज शरीफ कहता है इन्वेस्टमेंट लोगों का हंसना शुरू कर देते हैं। आंखों के सामने सी पैक बंद हुआ है, तजारत बंद हुई है, ये उछल कूद रहे, गजा की डील होगी, गजा की डील होगी। मुनीर जैसे ही ट्रंप के इशारे पर लब्बैक करेगा, पाकिस्तान में मुल्ला ब्रिगेड फलस्तीन के नाम पर लब्बैक बोल देगी। उधर गाजा में धाएं धाएं, इधर पाकिस्तान में धड़ाम धड़ाम।